हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम्स फॉर क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, राइट। सो द वेट इज़ ओवर एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस जो कि आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे जो आपके पास 11th क्लास में है। अब इस 11th क्लास में आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो टू एक्सप्लेन यू कि 2021 का कंप्लीट सिलेबस क्या है एंड इसके बाद मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि जो 30% रिडक्शन हुई है उसके बाद आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। सो ये वाला जो पूरा प्लेलिस्ट होगी इसमें वी विल बी हैविंग वीडियोस जिसमें वो 30% जो रिड्यूस टॉपिक्स हैं वो नहीं होंगे। वी विल स्पेसिफिकली डू इट फॉर द सेशन 2021, राइट। सो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। बिफोर आई स्टार्ट विद दैट आई शुड टेल यू आपके पास कुछ थियोरी टॉपिक्स भी हैं जैसे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री क्या होती है, रैम कैसे काम करती है, कितनी तरह की होती है, व्हाट आर द वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड ऑल। सो यू हैव सर्टेन टॉपिक्स लाइक दैट। वो टॉपिक्स की थ्योरी मैं आपको इस सीरीज़ में भी कराऊंगी, बट अगर आप अभी पढ़ना चाहते हो सो जो 11th आईपी की प्लेलिस्ट है यू कैन गेट दोज टॉपिक्स ओवर देयर एज वेल, क्योंकि वो टॉपिक्स कॉमन है आईपी और सीएस में, राइट। बट नंबर सिस्टम सिर्फ सीएस में है, आईपी में नहीं है। सो जो नंबर सिस्टम टॉपिक है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहली चीज़, व्हाट डू वी मीन बाय नंबर सिस्टम्स। देखो ना, तो सबको पता है, आपने बेसिक जूनियर क्लासेस में कंप्यूटर्स पढ़ा है कि जो कंप्यूटर है वो हर डेटा को ज़ीरोज़ और वंस में ट्रीट करता है, विच इज़ कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। सो कंप्यूटर सिस्टम में सारी वैल्यूज ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, विच इज़ बाइनरी। अब कंप्यूटर में सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं होता, देयर आर टोटल 4 नंबर सिस्टम्स जिन पे हम काम करते हैं। सो वो नंबर सिस्टम्स क्या हैं? पहला है बाइनरी, सेकेंड यू हैव इज ऑक्टल, थर्ड इज डेसिमल जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, एंड फोर्थ इज hexadecimal. So when we talk about number systems, they have a base which is also called as radix. तो आप उसे radix भी कहते हो या base of that number system भी कहते हो. So base of binary numbers is 2, of octal numbers is 8, for decimal is 10, and for hexadecimal it is 16. Now what do we mean by this? इस सब का मतलब क्या है? बाइनरी का बेस है 2, दैट मीन्स उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज़ हो सकते हैं, और वो 2 डिजिट्स क्या हैं? 0 एंड 1. सो यू कैन यूज़ ओनली 2 डिजिट्स इन बाइनरी विच इज़ 0 एंड 1. अगर आप ऑक्टल ले रहे हो तो वहाँ पे 8 डिजिट्स मैक्सिमम यूज़ हो सकते हैं, एंड दोज डिजिट्स वुड बी 0 to 7. So I can use 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Those are the 8 different digits जो हम यूज़ कर सकते हैं ऑक्टल में. देन यू हैव डेसिमल. डेसिमल में 10 जो हम नॉर्मल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं. सो नॉर्मली जो मैथ्स में नंबर सिस्टम यूज़ होता है दैट इज़ ऑफ बेस 10 डेसिमल, जिसमें डिजिट्स यूज़ होते हैं फ्रॉम 0 to 9. देन कम्स हेक्साडेसिमल. सो कभी कभी हमें कुछ ऐसा डेटा रिप्रेजेंट करना पड़ता है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस आर देयर. सो इतने ज़्यादा 1 and 0 लिखने की जगह वी कैन रिप्रेजेंट इट इन अ शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, जो एक डिजिट 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है. सो 4 बिट्स का जो ग्रुप है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 हेक्साडेसिमल डिजिट. सो हेक्साडेसिमल डिजिट्स हमारे पास 16 है, दैट मीन्स 0 से लेके 15 तक. बट इसमें देखो 0 से 9 तो आपके पास डिजिट्स हो जाएंगे, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, 0 to 9. बट जब आप 10 लिखोगे तो हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट कि वो 10 है या वो 1 0 है, बिकॉज 10 itself is using 2 digits, 11 itself is using 2 digits. तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी. सो वहाँ क्या किया जाता है कि 10 से लेके 15 तक हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ डिजिट्स. सो 10 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय A, 11 is represented by B, 12 by C, so on D, E, F. So F जो है वो आपका 15 होगा, right? So हेक्साडेसिमल नंबर में हम 16 डिजिट्स यूज़ करते हैं, 0 to 9 नॉर्मल, एंड उसके बाद जो डिजिट्स हैं वो A to F हो जाते हैं फ्रॉम 10 to 15. ओके, अब एग्जाम्पल लिख के देखते हैं नंबर्स का. सो अगर मैं यहाँ पे आपको एक नंबर लिख के दे रही हूँ, like I write here 2, 5, 6. अब ये नंबर क्या हो सकता है?
ये नंबर बाइनरी तो नहीं हो सकता क्योंकि 0 और 1 अलाउड है वहाँ पे सिर्फ। ये नंबर आपका ऑक्टल भी हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है और ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2, 5, 6 तीनों में आते हैं। सो इट कुड बी एनीथिंग। इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम हमेशा राउंड ब्रैकेट्स के साथ उसका बेस लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा 256 राउंड ब्रैकेट्स के बाहर 8, मतलब ये एक ऑक्टल नंबर है। अगर मैंने साथ में 10 लिखा होता मतलब ये एक डेसिमल नंबर है। अगर 16 लिखा होता तो हेक्साडेसिमल नंबर है। सो दैट इज़ हाउ यू गिव इट। बट अगर मैं नंबर ही यहाँ पे लिख रही हूँ A2F7, सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ये हेक्साडेसिमल ही है क्योंकि ये डेसिमल नहीं हो सकता बिकॉज इसमें A और F है। बट स्टिल एज पर द कन्वेंशन वी ऑलवेज राइट द बेस विद द नंबर, ठीक है। सो दिस नंबर इज़ योर हेक्साडेसिमल नंबर। देन इफ़ यू हैव 9, 3, 7, इट कुड बी डेसिमल और हेक्साडेसिमल, बट आई हैव रिटन 10, मतलब ये डेसिमल नंबर है। 1, 0, 1, 0 ये कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनी ऑफ द 4, पर हमने यहाँ पे लिख दिया 2, मतलब ये एक बाइनरी नंबर है। सो जब भी हम नंबर्स लिखते हैं हम उसके साथ उसका बेस लिख देते हैं टू इंडिकेट कि ये किस टाइप का नंबर है। सो ये तो आपके पास 4 नंबर सिस्टम्स हो गए, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। आपको याद रखना है कौन कौन से डिजिट्स किस में यूज़ हो सकते हैं। वन थिंग, इसके बाद जो कैरेक्टर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं इन योर मेमोरी, वो रिप्रेजेंट करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। जैसे कि वी हैव एस्काई एंड इस्काई एंड यूनिकोड। 2-3 तरीके और थे, वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। सो आपको अभी सिर्फ ये 3 पढ़ने हैं, एस्काई, इस्काई एंड यूनिकोड। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? सो एस्काई, ASCII, ISCII, and then you have Unicode. ASCII is American Standard Code for Information Interchange, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिए बाइनरी वैल्यू क्या होगी वो बताता है। सो इसमें आपके 128 कैरेक्टर्स की बाइनरी वैल्यूज़ गिवन है कि अगर A है तो उसकी बाइनरी वैल्यू ये होगी। उसमें भी स्मॉल a की अलग है, कैपिटल A की अलग है, देन डिजिट्स की अलग हैं, स्पेशल सिम्बल्स की अलग हैं, स्पेस की अलग है। सो यू हैव ऑल दोज कैरेक्टर्स डिफाइंड, दैट इज़ कॉल्ड एस्काई। हिंदी के लिए जो डिफाइंड है वो है इस्काई, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। देन यू हैव यूनिकोड, इट इज़ अ 2 बाइट कोड। जो एस्काई और इस्काई है वो 1 बाइट कोड है, लेकिन जो यूनिकोड है वो एक 2 बाइट्स का कोड है जो कि 2⁻16 डिफरेंट कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर सकता है। सो यूनिकोड जो है वो आज की डेट में यूज़ होता है जहाँ पे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ किसी भी और लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को सपोर्ट कर सकते हो। सो दैट्स वाई आपके पास गूगल में आजकल ऑप्शन आती है कि आप अपनी जो वेबसाइट खोल रहे हो, सो काफ़ी वेबसाइट्स ने ये प्रोवाइड किया हुआ है कि आई कैन चूज़ इन विच लैंग्वेज आई वांट टू व्यू द वेबसाइट। सो मैं इंग्लिश में भी देख सकती हूँ, हिंदी में भी देख सकती हूँ, और इवन आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं आप उसमें भी व्यू कर सकते हो इफ़ द साइट हैज़ प्रोवाइडेड एन ऑप्शन फॉर दैट, ठीक है। सो वो होता है यूनिकोड। सो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे कन्वर्जन्स बिटवीन द नंबर सिस्टम्स। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि नंबर सिस्टम्स 4 होते हैं, लेकिन आपको इसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं जो कि होंगे कि अगर बाइनरी नंबर गिवन है तो उसे आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ऑक्टल गिवन है तो उसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, हेक्साडेसिमल गिवन है डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। सो जितने भी 4 बेसिस हैं उसमें जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं टू कन्वर्ट वन टू अनदर, you have to do them all. So वो हम करेंगे 1 by 1 and just stay tuned, आगे की वीडियोस देखते रहो। So this is the first video for the series and I will be uploading the complete series। जितनी फास्ट हो पाएगा उतनी फास्ट करने की कोशिश करूँगी because I know आप सबके UTs कुछ स्कूल्स में शुरू हो गए हैं, कुछ में होने वाले हैं, बट कोई भी डाउट हो, चाहे वो चैप्टर अभी कवर हुआ है या नहीं हुआ है प्लेलिस्ट में, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज सून एज पॉसिबल। एंड वीक में एक दिन आई विल बी कमिंग लाइव ताकि आपके जो भी डाउट्स हो वो हम क्लियर कर सकें। वो दिन और टाइम मैं आपको बता दूंगी, वो आप कम्युनिटी जो टैब होता है चैनल का वहाँ पे चेक कर सकते हो, दैट व्हेनेवर आई गिव द नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग लाइव, राइट। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन बेल ऑन है, तो वैसे ही पता चल जाएगा, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन जब मैं लाइव आऊँगी। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स और रेगुलर वीडियोस देखना ताकि आपका कोर्स प्रॉपर पेस पे चले और आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए, राइट। दैट्स इट फॉर दिस वन। बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।